So good morning, namaskar, adab, and today my topic is One Mankind. And this is the absolutely apt topic for January 2025 because a lot of people have come from outside in Mankind. From many companies, people have joined Mankind. So we are supposed to understand one thing, that now everybody is Mankindian. आप 5 साल पुराने हैं, 10 साल पुराने हैं, आप 5 महीने पुराने हैं. But one thing is there, once you entered Mankind, you're a Mankindian. And what is very important? Two things are very important. In this One Mankind, there should be a purpose कि हम किस पर्पस से काम कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी डायरेक्शन क्या है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. कोई भी काम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडिविजुअल, मैनेजर, लीडर, मेडिकल रैप तब बनता है सक्सेसफुल जब वो एक राइट डायरेक्शन में काम करता है. उसकी टीम तब सक्सेसफुल बनती है जब 5 की 5 लोग या 50 के 50 लोग एक डायरेक्शन में काम करते हैं, तब बनती है. अदरवाइज नहीं होता ये. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड. द सेकेंड इज 5 लोग या 50 लोग या 5,000 लोग, दे शुड वर्क कोहेसिवली इन वन डायरेक्शन. कुछ पुराने होंगे, कुछ नए होंगे. अगर वो अलग अलग डायरेक्शंस में काम करेंगे, कुछ सक्सेस नहीं मिलेगी. So this is the most important thing for all of us to understand. हेड ऑफिस पर बैठे हुए हमारा सबसे बड़ी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, how to bring everybody together and work and make sure everybody is working in one direction with sense of objective. ये नहीं कि मैंने 330 कॉल करी है, मैं सुबह निकला और मैं शाम को वापस आ गया, मेरा बस काम करना है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल. कैसे पॉसिबल है कि आप 5 साल से काम कर रहे हैं या 3 साल से काम कर रहे हैं या 1 साल से काम कर रहे हैं एंड यू से आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल? कैसे पॉसिबल है? बिकॉज यू वॉन्ट मोर इंसेंटिव, बेटर मेडल. तो बिना पॉजिटिव ग्रोथ के, बिना अच्छी प्रोडक्टिविटी के, हाउ कैन यू अर्न मोर मनी, मोर इंसेंटिव, बेटर पोजिशन? ये नहीं हो सकता. ये आपको समझना है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू पुट इन एवरीबडीज हेड. फर्स्ट थिंग. द सेकेंड थिंग बेसिकली इज व्हाट, हमारे को अब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना है. एंड जब मैं मेडिकल रैप हूं तो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है मेरी डॉक्टर्स की लिस्ट, जो पिछले 15 साल से ठीक से अपग्रेड नहीं हुई. और हमने आप सबको बोला है, 2 बार आपको डेडलाइन दी है कि जनवरी 18 तक आपको अपने मल्टी स्पेशलिटी के अंदर 220 डॉक्टर्स को अपलोड करना है, उनका मार्केट सर्वे करके. और स्पेशलिटी डिवीजन्स के अंदर 130-140 डॉक्टर्स को अपलोड करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक ये नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा. उसके बाद अब ये डिसाइड करेंगे कि कितने डॉक्टर्स को 3 बार मिलना है महीने में, कितने को 2 बार मिलना है, कितने को 1 बार मिलना है. सोचिए, अगर आप उस जमीन के ऊपर बीज डालते हैं, यू वांट टू ग्रो पैडी एंड यू पुट सीड ऑफ पैडी, बट जमीन फर्टाइल नहीं है. अब जितना मर्जी पानी डालिए, जितने मर्जी धूप दीजिए, हवा दीजिए, कुछ भी नहीं होगा. इसका मतलब इफ राइट सॉइल, राइट लैंड इज नॉट देयर, नथिंग विल हैपन. फॉर ए मेडिकल रैप, सॉइल और लैंड इज डॉक्टर्स की लिस्ट. उसमें अगर आप धोखा दे रहे हैं अपने आप को कि आप उन डॉक्टर्स को रख रहे हैं जो पोटेंशियल नहीं है, इसलिए रखते हैं कि आराम से कॉल दिखा दें, then you are making yourself just fool, nothing else. बहुत जरूरी है कि हमारी डॉक्टर्स की जो लिस्ट है वो ठीक से बने, अपग्रेड हो. एंड आई फील दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी फॉर ऑल ऑफ यू एंड स्पेशली मेडिकल रैप्स, फर्स्ट लाइन्स, सेकेंड लाइन्स. मेडिकल रैप को ये समझना है वो तभी बनेगा सक्सेसफुल जब उसकी लिस्ट ठीक होगी. आप कुछ डॉक्टर्स को 2 महीने में, कुछ को 6 महीने में, कुछ को 1 साल में कन्वर्ट कर पाएंगे. आई एम नॉट सेइंग टुमारो यू विल मेक ए मैजिक, लेकिन एटलीस्ट आप वहां पर पानी खोदने की कोशिश करेंगे जहां पर जमीन के अंदर पानी होगा. कैसे पॉसिबल है कि आप रेगिस्तान में पानी खोदेंगे तो पानी निकलेगा नहीं? अगर आपके पास उस जमीन में पोटेंशियलिटी नहीं है पानी की, तो कहाँ क्या कर रहे हो आप? जस्ट वेस्टिंग योर एफर्ट्स. यही बात मैं आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ डॉक्टर्स की लिस्ट के द्वारा, कि आप राइट डॉक्टर्स को सिलेक्ट करके लिस्ट बनाइए. Second priority basically I want to put in everybody's head is that whatever resources you receive from company, whatever literature, samples, CMEs, scientific activities you conduct,
प्लीज कंडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सम काइंड ऑफ ए रेलिवेंस। जैसे एग्जाम्पल, देयर इज ए कस्टमर, उनकी पोटेंशियलिटी 1,000 रुपए की है क्रॉनिक प्रोडक्ट्स की, लेकिन 10,000 रुपए की है एक्यूट की। हम ब्लाइंडली उनके ऊपर 1,000 रुपए की क्रॉनिक वाले के ऊपर CME करते हैं। Why? I fully understand that chronic is very important. This year we should try to cross chronic का जो शेयर है हमारा आज 38% है, we should try to cross this year 25 में ही उसको 40% क्रॉस करना चाहिए। अगले 5 साल में हमारे को क्रॉस करना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 55% क्रॉस कर पे पहुंचना चाहिए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। 3 साल में हमें 50% पे पहुंचना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। बट किसी भी हाल में ये नहीं भूल सकते कि एक्यूट आज भी हमारा 63% कंट्रीब्यूट करता है। मैं मानता हूं कि आपका 38% क्रॉनिक करता है, तो आप 38% की जगह पर 50% खर्च कर सकते हैं, 60% खर्च कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को। बट एट नो गिवन टाइम यू कैन डू 80% एक्सपेंडिचर ओनली ऑन द क्रॉनिक साइड, नॉट राइट। If acute is giving you 60%, 50% kind of a contribution, तो 40-50% तो आप खर्च कीजिए उसके ऊपर, टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज, whatever you receive। ये बात समझने वाली है। Any medical rep who is smart enough will understand this। कैसे पॉसिबल है कि जमीन में सब्जी लगाने का टाइम है और आप पैडी लगा रहे हो, जमीन में फॉर एग्जाम्पल शुगर केन लगाने का टाइम है और आप उसके अंदर वीट लगा रहे हो, कैसे पॉसिबल है? हर चीज का एक टाइम होता है, हर चीज हर एक जमीन के हिसाब से काम होता है। सेम इज फॉर द डॉक्टर्स। सो प्लीज यूज योर रिसोर्सेज राइटली, लेकिन उससे पहले डॉक्टर्स की लिस्ट, उसके बाद रिसोर्सेज का राइट यूज चाहिए। ये दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको दिमाग में रखनी है अपने। नेक्स्ट बात क्या बोलना चाहता हूं मैं आपको, वी हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट वन थिंग दैट पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोसेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फोर्थ थिंग व्हिच वी हैव एडेड इज कस्टमर सेंट्रिसिटी। जब तक हम इंपॉर्टेंट कस्टमर्स के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, कन्वर्ट नहीं करेंगे, हमारा काम नहीं होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वी शुड रियली फोकस कि हमारे पास कस्टमर्स को कन्वर्ट करना है। अगर आप एक मैनेजर हैं, आप रैप हैं, आप सीनियर मेडिकल रैप हैं, and you want to become a manager, without converting new customers for new products and ensuring that your new products are selling, or your those customers are writing your products which were not writing, how can you make your mark? कैसे आप बनाएंगे कि आप के अंदर कुछ एक वेटेज है, आपकी कुछ इफेक्टिविटी है? कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल नहीं बनेगा। तो अगर आपको एज ए मैनेजर या एज ए रैप अपने नाम को एम्पलीफाई करना है, यानी कि बढ़ाना है, it can really happen when you convert doctors. This is very important. Next, basically, I want to say is, especially to managers, whenever we select medical reps and whenever we select even managers, trade के अंदर काम करने का तरीका अलग होता है, hospitals के अंदर अलग होता है. So when you select people for hospitals, they should be of having different talent. उनकी resources different होती हैं, उनका काम करने के timings different होते हैं, उनकी इनपुट्स डिफरेंट होती हैं, वो काम जिस तरह से करते हैं वो भी डिफरेंट होता है। तो हमारे को ये पता होना चाहिए किस तरह से हम गियर चेंज करते हैं, ट्रेड में अलग और हॉस्पिटल में अलग। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी शुड रियली अंडरस्टैंड। हेड ऑफिस की तरफ से व्हाट वी आर डूइंग नाउ, 2-3 प्लेसेस आई विल जस्ट प्रॉमिस यू विल रियली ब्लो योर माइंड एज अ टाइम विल गो। जैसे टाइम बीतेगा आपको लगेगा काफ़ी कुछ चेंजेस कर रहे हैं। वन इज we have started working on our L&D, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट पे काफ़ी कुछ कर रहे हैं, जिसके आपको 3 महीने 6 महीने साल भर के अंदर अच्छे से रिजल्ट्स मिलेंगे। जस्ट वांट वन थिंग दैट जितने भी मैनेजर्स हैं या फर्स्ट लाइन बनते हैं या सेकेंड लाइन बनते हैं, उनकी ऑन बोर्डिंग होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो गई हैं जब वो मेडिकल रैप थे वर्सेस जो अब है। उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो गई हैं जब वो फर्स्ट लाइन थे और अब वो सेकेंड लाइन बन गए हैं। बिकॉज जब आप रैप होते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती हैं, सेकेंड लाइन होते हैं तो अलग होती हैं। वी जस्ट वांट टू जस्ट ड्रिल डाउन दीज थिंग्स। तब तक ये बातें आपको समझ में नहीं आएंगी, काम अच्छा नहीं होगा।
वन मोर डिपार्टमेंट वेयर वी जस्ट वांट टू वर्किंग ए लॉट, और आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली इम्पैक्ट दिखेगा। अगले 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, विल जस्ट कंटिन्यूसली वर्क ऑन दैट, एंड दैट इज मेडिकल अफेयर, जिसके अंदर वी वांट टू ब्रिंग लॉट ऑफ साइंस, लिटरेचर्स के अंदर, ब्रोशर्स के अंदर, डिफरेंट स्टडीज़ के अंदर, जिस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं मैनकाइंड की प्रोडक्ट्स को, जिस तरह कि वो आने वाले टाइम में फर्स्ट टाइम इन इंडिया, आने वाले टाइम में कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट प्रोडक्ट्स ला पाएँ, जो हिंदुस्तान में मैनकाइंड शुड बिकम द फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च. वी शुड नॉट बी फॉलोअर, वी शुड बी द पायनियर इन लॉन्चिंग दोज प्रोडक्ट्स. सो वी जस्ट वांट टू स्ट्रेंथन अवर मेडिकल अफेयर डिफरेंट तरीके से. यू नो, लॉट ऑफ सेटबैक्स हैव कम, कोई बात नहीं, वो होते ही हैं, बट वी डेफिनेटली इम्प्रूव. एट द सेम टाइम मार्केटिंग के अंदर वी वांट टू ब्रिंग लॉट ऑफ चेंजेस विद द हेल्प ऑफ मेडिकल अफेयर. चाहे वो पैकिंग है, चाहे वो नए प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो प्रेजेंटेशन है, चाहे उसकी फार्मूलेशन है. इन एवरी सेंस वी वांट टू जस्ट ब्रिंग सम काइंड ऑफ ए ड्रामेटिक एंड ड्रास्टिक चेंजेस, एंड प्लीज बिलीव दैट वी आर वर्किंग ऑन इट, और काफ़ी कुछ ही इसमें नजर आपको आएंगे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू मस्ट हैव सीन दैट हमने इंसेंटिव पॉलिसी के अंदर, ग्रोथ वाले पार्ट के अंदर, कीपिंग डिफरेंट प्रोडक्टिविटी इन माइंड, काफ़ी इंप्रूवमेंट करा है. आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वे टू एवरीबडी हमारी इंटेंशंस क्या हैं. वी जस्ट वॉन्ट मैनकाइंडियंस टू ग्रो. दे शुड बी प्रॉस्पेरस, दे शुड बी रिच, दे शुड हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ इमेज इन द सोसाइटी. वी हैव ऑलवेज वर्कड लाइक दैट, और हमेशा इसी तरह से काम करेंगे. इस साल 25-26 के अंदर you'll also find one more thing. We'll just try to bring different kind of further enhanced incentives. और किस तरह के incentives? एक कैटेगरी है जिसके अंदर हम चाहते हैं कि this should be treated like in future like a chronic, and that basically is gastroside. चाहे वो पेंटाकाइंड है, चाहे वो रेबिकाइंड है, या जो भी इसमें वेनेप्रोजोल में लॉन्च किया है उसके अंदर. We just want they should be treated like chronic. आप पाएंगे उसके अंदर नए प्रोडक्ट्स जो हम लॉन्च करेंगे, तो उनकी इंसेंटिव पॉलिसी भी काफी इंप्रूव करेंगे. आपको दिख रहा होगा, करेंगे का मतलब कर रहे हैं, पर आपको दिखेगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, मेडल के अंदर जो आउटस्टैंडिंग लोग हैं, जिनकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी है और ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, व्हाई शुड दे गो ओनली टू दुबई और सिंगापुर? व्हाई नॉट? They should be sent to Europe. There should be different kind of a charm. उनका भी charm अलग होना चाहिए. You're working on that side as well. One thing, all in all, you should really understand. किसी भी हाल में हम कुछ भी करें, because in last couple of months we have taken very harsh actions. वो जरूरत थी उसकी. It is now done and dusted. बाकी जो 10% चीजें होते रहते हैं, वो तो होते ही रहते हैं. But most of the चीजें हो चुकी हैं. अब हम चाहते क्या है, इट्स जस्ट कम बैक टू द नॉर्मल. बट ऐसा नहीं होने वाला कि आप बस काम करें 4 घंटे और आपको सब कुछ मिल जाए, वो नहीं होने वाला. मेरिटोक्रेसी विल प्रिवेल. आप नए हैं, पुराने हैं, बट वंस यू आर ए मैनकाइंड, अगर आपका टैलेंट ज़्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पुराने आदमी को हमेशा ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी. क्यों नहीं मिले? लेकिन अगर टैलेंट के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है तो नहीं मिलेगी. So kindly understand that we want पुराने लोगों का टैलेंट बढ़े, नए लोग आगे बढ़े. We just want that. और राइट लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता मिले. आप कोई बिजनेस करते हैं, आप कोई नौकरी करते हैं, कोई आप शॉप चलाते हैं, सर एक बात आप जान लीजिए, कभी ना भूलिए इस बात को, सब कुछ आपको तभी मिलता है जब आप उस बिजनेस में अच्छा रेवेन्यू करते हैं, जब आपकी टॉप लाइन ग्रोथ होती है. जब तक वो ग्रोथ ही नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं है, आपकी सेल्स नहीं बढ़ रही, आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही, तो आपकी इनकम कैसे बढ़ सकती है? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. दैट यू आर सपोज्ड टू रियली अंडरस्टैंड. और लास्ट नॉट द लीस्ट, जब भी आप प्रोग्रेस करते हैं, और प्रोग्रेस का बाई प्रोडक्ट तो एक फाइनेंशियल गेन्स होते ही हैं. जो फाइनेंशियल गेन्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं? आपके पर्सनैलिटी के द्वारा, आपके द्वारा करे गए कामों से. दैट मीन्स व्हाट? जो काम आप आज करते हैं, इफ प्रोडक्टिविटी इज 10, if next year it is 12 and next to next year 15, this can only happen not by the past inertia, only consistency, right? आपको अगर टैलेंट भी बढ़ा दें उसके अंदर अपना आप, right? If you just improve your skills, this 12 can become
15 and 15 can become 20. Please understand this. So keep working on yourself, keep upgrading yourself, and we would be working a lot on that side because we understand that now we are fourth largest company. If we are competing, if we have a desire and aspiration to become India's number one company, वो ऐसे नहीं होने वाला, बैठने से नहीं होने वाला. Will bring lot of new talent to being hand holded by those people वो हमें सिखाएं और हम उनको सीख कर और अच्छा काम करें. This is going to happen. So on this particular video, I wish you month, I wish you all the best, good luck, lot of progress, lot of prosperity, better incentive, better आपकी list जो आपका infra अच्छा हो जाए. But one thing in the end I want to say, जो motto है ना mankind का, that should not go away. The motto basically is what? That it is, हम हमेशा इस बात को believe करते हैं, it is not the age कि आप पुराने हैं, आप बूढ़े हैं या young हैं, old हैं या young हैं, और the size, आपकी बहुत बड़े साइज की कंपनी है या छोटे साइज की कंपनी है, that does not matter. It's not size or age, but it is the speed which matters. जो हम बातें करते हैं ना, how fast can we execute ideas conference room में versus execution के अंदर बड़ा फर्क होता है. If you can execute those ideas fast, very fast, aggressively, anything is possible. So we will try to execute every idea at the fastest pace. So I wish you all the best, good luck, have a great year ahead. Bye bye, see you. Thank you.